यदि आप भी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखना चाहते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से, तो आपके लिए संदीप सर पूरा का पूरा काफी है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान भाषा में समझाते हुए बहुत ही आसानी से बनवा देता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो तरह का वर्ग निकालना सीखेंगे और बहुत ही आसानी से। पहला बाबू है कि जिसके लास्ट में 5 हो उसका वर्ग निकालना हम लोग सीखेंगे, और दूसरा जिसके लास्ट में 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 9 हो, चाहे कुछ भी हो, उसका भी वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक ना? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वर्ग निकालना सीखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर वर्ग के मतलब होता क्या है। वर्ग के मतलब ये होता है कि मान के चलिए हमको 25 का वर्ग निकालना है, ऊपर 2 होता ना तो उसको अब वर्ग बोलते हैं या फिर स्क्वायर बोल सकते हैं। हिंदी में वर्ग बोल सकते हैं, चाहे इंग्लिश में स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक ना? तो 25 का स्क्वायर के मतलब ये होता है ना कि 25 में 25 से गुना होगा, 25 में 25 से गुना हमको क्या करना है। क्लियर? एकदम क्लियर। यानी जो बच्चा बेसिक से सीखता हो उसके लिए बताना बहुत जरूरी है। तो वर्ग निकालने का मतलब क्या होता है, जिसका भी वर्ग निकालना हो उसी में उसी से गुना किया जाता है। तो जैसे कि 25 का वर्ग निकालना है तो 25 में 25 हमको गुना गुना करना होता है। ठीक ना? तो ऐसे गुना करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन हमको तो आसानी से करना है ना जी। हाँ बिल्कुल करना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप, जिसके भी लास्ट में अगर 5 हो उसको उसका वर्ग निकालना आसान होता है। कैसे? देखिए 5 हो ना तो सबसे पहले क्या करिएगा ना, देखिए ये तो समझ गए कि 25 में 25 से गुना करना है, यानी जिसका वर्ग निकालना है उसी में गुना करना होता है। क्लियर? चलिए समझ गए वो वाला बात, समझ गए? ठीक ना? चलिए 25 का वर्ग करना है तो 25 में देखने की लास्ट में क्या है, वो 5 है। तो जिसके भी लास्ट में 5 हो ना तो सबसे पहले क्या करिए कि यहाँ पे 25 लिख दीजिएगा, 25 लिख दीजिएगा। अब 25 क्या है बाबू, तो देखिए 5 का स्क्वायर करिएगा ना तो बाबू 25 हो जाएगा, यानी 50 25 हो जाएगा। क्लियर? ठीक ना? तो जिसके भी लास्ट में 5 होगा तो आपको सबसे पहले लास्ट में यहाँ पर 25 लिख देना है। क्लियर? अब देखिए इसके आगे क्या है बाबू, 2 है। क्या है बाबू? तो 2 है। तो 2 के अगला संख्या क्या आता है, तो 3 आता है। तो 2 में अगला संख्या से गुना करिए, 2 या 6, यानी कुल मिला के बात करें तो 25 का स्क्वायर बाबू 625, बिल्कुल आपका सही है। वैसे ही अगर 35 का स्क्वायर करना है, 35 का स्क्वायर करना है तो देख रहे हैं कि इसके लास्ट में 5 है, तो 5 होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो 25 लिख देना है। क्लियर? अब इसके आगे देख रहे हैं 3 है, तो 3 के अगला संख्या क्या आता है बाबू, तो 4 आता है। तो 3 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो 3 चौके 12, यानी कुल मिला के बात करें कि तो 35 का स्क्वायर बाबू 1225, बिल्कुल आपका सही है। अब मान के चलिए हमको 75 का स्क्वायर करना है, तो आप कमेंट बताइए बाबू, आप बताइएगा, हम बता रहे हैं, आप इसका कमेंट बताइएगा। क्लियर? चलिए ये तो समझ गए कि जिसके लास्ट में 5 हो उसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान होता है। ओके ना? समझ गया। चलिए अब ये हम लोग समझते हैं कि जिसके लास्ट में अगर 5 ना हो यानी कोई और संख्या हो तो उसको वर्ग निकालना मुश्किल होगा सर? नहीं, ये भी बहुत ही आसान होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है बाबू, कि सबसे पहला स्टेप है बाबू कि आपको जो भी लास्ट में होगा ना, आपको क्या करना है बाबू, वर्ग निकाल देना है। जो भी लास्ट में होगा उसका वर्ग निकालना है। ठीक ना? तो 3 है, मतलब 73 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो 73 में लास्ट में क्या है बाबू, 3 है। तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बाबू, तो 3 के 9, क्योंकि आपको पता है वर्ग मतलब क्या होता है, जिसका वर्ग निकालेंगे उसी में गुना करेंगे। तो 3 का वर्ग निकालेंगे तो क्या बाबू, तो 3 के 9, यानी 3 में 3 से गुना करेंगे बाबू तो 9 हो जाएगा। क्लियर? दूसरा स्टेप क्या है कि आपको जो भी संख्या होगा, यानी 73 है ना जी, तो 73 में क्या बाबू, तो 7 है और 3 है। ठीक ना? तो 7 3 में गुना करना है, क्या करना है, 7 3 में गुना करना है। तो 7 में अगर 3 से गुना करेगा तो 7 के 21। क्लियर? 21। आपको क्या करना है कि 2 में भी गुना कर देना है। हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको 2 में गुना करना है। आपको क्या करना है, हमेशा 2 में गुना करना है। ठीक ना? मतलब 73 का स्क्वायर करें तो पहले 73 के लास्ट में 3 है तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया। दूसरा स्टेप है बाबू कि जो भी संख्या होगा उसमें जो भी अंक होगा, यानी 7 3 है तो 7 3 में गुना करना है, यानी 7 के 21 हो जाएगा, और 21 में 2 से गुना करना है। हमेशा आपको 2 से गुना करना है। ठीक ना? तो 7 के 21, 21 में 2 से गुना करेगा तब 42 हो जाएगा। तो 42 के क्या होगा बाबू, तो 42 के 2 हार्सिन यानी कैरी कितना बाबू, 4 हो जाएगा। क्लियर? फिर पहिलका का स्क्वायर कर देना है, पहिलका का स्क्वायर कर देना है। तो 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बाबू, 7 का स्क्वायर करेंगे क्या बाबू, तो 7 7 49, यानी 7 का स्क्वायर मतलब 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, 49 और 4 कितना होता है बाबू, तो 53 होता है। यानी कुल मिला के बात करें तो हमारा आंसर यहाँ पे 53, यानी कि 73 का स्क्वायर करें तो 5329, बिल्कुल आपका सही है। क्लियर है ना? चलिए इसको बना के देखते हैं। तो हमको मान के चलिए 46 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है बाबू, कि जो भी संख्या है इसके लास्ट में जो भी अंक होगा उसका हम लोग क्या करेंगे बाबू, स्क्वायर निकालेंगे। तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बाबू, तो 6 के
36, 6 6 के 36, 6 के सॉरी 6 का स्क्वायर निकालना क्या वो, तो 6 में 6 से गुना करके क्या होगा, 6 6 के 36, 36 के 6 हार्सिन कितना हो जाएगा वो, तो 3 हो जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर। उसके बाद से क्या करना था, जो भी संख्या में अंक होगा उसको गुना करना है, यानी 4 में 6 से गुना करना है, तो 4 छके 24, 4 छके 24, और हमेशा आपको क्या करना है, 2 में गुना करना है, तो 4 छके 24, और 24 में जब 2 से गुना करिएगा तो डबल करिएगा, ठीक ना, सीधे डबल करिएगा, 24 में 2 से गुना करिएगा, चाहे डबल करिएगा, तो 24 दूना 48, 48 में ये 3 को हार्सिन जोड़ेगा तो 51 हो जाएगा, 51 क्या, 51 के 1, और हार्सिन कितना हो जाएगा आपका बाबू, तो 5 हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या है बाबू, पहिलका का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 चौके 16, और 16 और 5 कितना बाबू, तो 21, आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर, तो आपको इसका आंसर यानी 75 का आंसर और 84 का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। तो देखते हैं कौन मेरा दोस्त अच्छा समझ गया है और इसको इसका आंसर कमेंट में बताता है। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास 10th के मैथ के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से समझाते हैं, बहुत ही प्यार से बनवाता हूँ। हाँ, ताकि 100 में से 90 नंबर आपके मैट्रिक एग्जाम में आ जाए। और दूसरा बात ये है कि हमेशा एक आध दिन कर करके अल्टरनेट मैथ के शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन बनवाता हूँ, जो कि हर बच्चा के लिए काफी मतलब जरूरी होता है। क्लियर, तो आपको भी अगर अच्छा समझ आ गया और आप भी चाहते हैं कि बहुत ही प्यार से मैथ पढ़ें, तो आपके लिए मैं काफी हूँ, आपके संदीप सर काफी है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एकदम तुरंत करिएगा, और कमेंट में इन दोनों का आंसर जरूर बताएगा, और समझ में आपको नहीं पूरा आ जाना चाहिए, पूरा 90 का 100% आ जाना चाहिए। आ गया तो लाइक करके बता दीजिएगा सर हमको आ गया है। क्लियर, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।